नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज हम आपको दिल छू लेने वाली एक खबर बताने जा रहे हैं। एक दिव्यांग बालिका मध्य प्रदेश के कटनी जिले की कलेक्टर बनी। दोनों आंखों से ब्लाइंड है, जो जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली सुदामा चक्रवर्ती की कहानी सुनकर उनके हौसले को सलाम करने का जी चाहता है। एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बनी सुदामा चक्रवर्ती कटनी जिले के भीमरखेड़ा दशरमन की निवासी है। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा सुदामा चक्रवर्ती बताती है कि 3 भाई और 2 बहनों में से वे सबसे छोटी है। पिता छोटेलाल ने मजदूरी का पालन पोषण किया है। माँ सुन्नीबाई घर का काम करती हैं। पहली कक्षा में जब भाई के साथ प्रवेश लेने गई तो शिक्षक ने ये कहकर लौटा दिया कि देख नहीं पाती हो तो पढ़ोगी कैसे। फिर सुदामा ने पढ़ने की जिद नहीं छोड़ी तो अगले साल स्कूल में प्रवेश लिया। सुदामा चक्रवर्ती शासकीय उच्चतर माध्यमिक महात्मा गांधी स्कूल से कक्षा 12वीं पास कर वर्तमान में श्याम सुंदर अग्रवाल महाविद्यालय सिहारा में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उन्होंने जूडो का प्रशिक्षण तरुण संस्कार संस्था से प्राप्त किया है। वे अपनी स्नातक की पढ़ाई के साथ जूडो का निरंतर अभ्यास पड़वार स्टेडियम सलीमनाबाद स्थित प्रशिक्षण केंद्र में कर रही हैं। एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बनाया है जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी जैसी जो युवा पीढ़ी है? मुझे एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बनाने के लिए हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय सर को मैं बहुत उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि और भी जो हमारी दिव्यांग भाई बहन या बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए हम कोशिश और प्रयास करते रहेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे ज़िले का और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे विकासखंड का अच्छा से अच्छा विकास के लिए हम उसके लिए भी प्रयास करते रहेंगे। जी, किस प्रकार से आपने संघर्ष किया है और आज में जीवन में? पहले तो मैं अपने अंदर एक ऐसा महसूस करती थी कि मैं किसी लायक न रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक दिव्यांगता थी। और दिव्यांगता होते हुए भी मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि नहीं, जब सामान्य लोग कर सकते हैं, भगवान उनको तो आँख दिया है, बट मेरे लिए भगवान मन की आँख दिया है, तो मैं फिर क्यों नहीं कर सकती। और मैं एक साइड सेवर तरुण संस्कार संस्था से जुड़ी थी। उसके माध्यम से मैं जूडो कंपटीशन और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती थी। तो मुझे सेल्फ डिफेंस और जूडो सीखने के बाद इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर कि आज मैं इस मुकाम पे एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर का दर्जा मुझे प्राप्त हुआ। जूडो कराटे में भी आपको कुछ कहीं से अवार्ड वगैरह या कुछ? जूडो कराटे में मेरा 2015 में गोवा में टूर्नामेंट था, तो वहाँ मेरे को जब गोल्ड मेडल मिला, जैसे ही मेरे को गोल्ड मेडल मिला तो मेरे अंदर और भी एनर्जी और भी ताकत आ गई। मैं चाहती हूँ कि मैं पैरा ओलंपिक में जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल में जाऊँ और अपने देश का नाम और अपने गांव का और शहर का नाम रोशन करूं। शहर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करूं। और मैं सभी बालिकाओं से यही निवेदन करती हूं कि वो अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत आजमाएं और हमेशा मेरे जैसे आगे बढ़ती जाएं। जो मेरे से सहयोग बनेगा, तो मैं आज महिला दिवस के इस अवसर पर प्रॉमिस करती हूं कि मेरे से जितना सहयोग बनेगा, मैं सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को पूरा सहयोग करने का प्रयत्न करती हूँ। आपने कई मेडल जीते, उसके लिए आपको जिला प्रशासन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है और ये कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है, किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज भी पुरुष और महिला बराबर नहीं हुए हैं। लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन निरंतर प्रयासरत हैं कि समाज को, देश को, प्रदेश को उस स्थिति में लाया जा सके जहां महिला और पुरुष में कोई भेद न रह जाए। इसी के तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे
अपने तरीके से कार्यक्रम मनाए जाते हैं। कटनी में प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि हम भी एक अलग तरीके से इसका आयोजन करें और अपने ज़िले की किसी ऐसी महिला को, ऐसी बच्ची को जिसने अपने जीवन में अभूतपूर्व कार्य किया है, उसको एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बना करके ज़िले की कमान सांकेतिक रूप से दी जा करके पूरे ज़िले में ये संदेश दिया जाए कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसको किया और इस वर्ष भी हमने सुदामा चक्रवर्ती, जो कि एक ब्लाइंड जूडो प्लेयर हैं और अभी उनकी उम्र भी लगभग 20 वर्ष है और अभी वो उनको गोल्ड मेडल कई इवेंट्स में प्राप्त हो चुका है। ये बड़े गर्व की बात तो है ही, लेकिन एक इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता महिलाओं के लिए कि आप कितनी सशक्त हो सकती हैं। आप पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं हैं। यदि आप ठान लें तो आप किसी भी कार्य को बहुत सकुशलता पूर्वक कर सकती हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक योजना है भारत सरकार की, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को बाहर निकाल के लाएं, समाज के शीर्ष पटल पर लेकर के जाएं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। कई बार जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार क्योंकि सबको पता रहता है तो उनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो बच्चियां, हमारे आसपास की जो महिलाएं अपने जीवन में अच्छा करती हैं, कई बार उनको हम नहीं जानते हैं। हम हमेशा ऊपर देखते हैं और उसमें भी उससे भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, बट जब वो अपने आसपास किसी ऐसे आइकन को देखते हैं तो उन्हें इसका भी बल मिलता है कि नहीं, हम हमारी भी परिस्थितियों में हम अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम स्थानीय रूप में जिन्होंने अच्छा किया है उनको हम सामने लेकर के आएँ।